मित्रों नमस्कार। प्रेमियों, आज मैं चर्चा महाभारत काल की कर रहा हूँ। एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि सीधे चलते चलते द्वारिकापुरी पहुंचे और द्वारिकापुरी पहुंचे नहीं बल्कि भगवान कृष्ण के महल में पहुंच गए। द्वारपाल को रोकने की हिम्मत नहीं थी, वो सीधे महल के अंदर पहुंचे और संजोग से भगवान कृष्ण महारानी रुक्मिणी के महल में थे। और दुर्वासा ऋषि जैसे पहुंचे तुरंत आवाज दिए, मधुसूदन मधुसूदन। तो चूंकि दुर्वासा ऋषि भगवान कृष्ण के आध्यात्मिक गुरु थे और भगवान कृष्ण का बड़ा सम्मान करते थे, गुरु थे, ब्राह्मण थे। जैसे आवाज सुनी तैसे भगवान कृष्ण तुरंत भाग करके आए, बोले हाँ गुरुदेव। तुरंत प्रणाम किया चरणों में झुक करके, सरकार आज्ञा। तुरंत दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मधुसूदन, मुझको भूख लगी है और तुरंत मुझको भोजन कराओ, और भोजन आज भोग खीर का लगेगा। अरे ठीक है गुरुजी, तुरंत आप आसन लीजिए, तुरंत आसन लीजिए, मैं तत्काल व्यवस्था करता हूँ। भाग करके भगवान कृष्ण पहुंचे अंदर। रुक्मिणी से कहा, देखो गुरुजी आए हुए हैं और गुरुजी को भूख लगी, तुरंत भोजन की व्यवस्था करो। अब भोजन में खीर का ही भोग लगेगा। तो रुक्मिणी ने कहा, सरकार इतनी जल्दी बताओ, तुम खीर कैसे बना सकते हो? अरे बोले, पागल हो गई हो क्या? तो गुरु महाराज को जानती नहीं हो? क्रोधियों में एक नंबर के क्रोधी हैं, जरा सी बात पर श्राप देते हैं ये। और दयालु तो कितने बड़े दयालु हैं, जब दया कर दे तो पता नहीं क्या कर दे। गुरु महाराज आए हैं, पता नहीं किस उद्देश्य से आए हैं, कुछ पता नहीं है। वो महात्मा है, महापुरुष है, उनकी अवज्ञा करना मेरा धर्म नहीं है। महापुरुषों की सारे को समझना आसान काम नहीं है। गुरु की आज्ञा तो आज्ञा है। पागल जानती हो, एक बार ये गुरु महाराज की कहानी है कि सुरसर में उतरे। एक बार गुरु महाराज जो हैं कि दुर्वासा जी सुरसर में उतरे मुनि जी नहाने के लिए। लंगोटी पानी में पड़ गई, मन में पछताने लगे। तो दूसरी बाहर रखी, संजोग से दुर्वासा महाराज नदी में उतरे नहाने के लिए, और नहाते वक्त लंगोटी जो पानी में बह गई। अब क्या है, कमर में एक मेखला, उसी में लंगोटी फंसाए थे, वो पानी में निकल गई, लंगोटी बह गई। अब दूसरी बाहर रखी, मगर अब लाऊं कैसे, और नहाते लड़कियों के सामने नंगा मैं जाऊं कैसे। अब उसी के ठीक सामने कुछ बालिकाएं नहा रही थी। अब ऋषि जी बेचारे परेशान कि इन बालिकाओं के सामने मैं नंगा जाता हूं, ये धृष्टता होती है। अब उसी पानी में खड़े हैं दुर्वासा जी महाराज, परेशान हैं, सोच रहे लड़कियां नहा के चली जाए तो मैं निकल के लंगोटी पहन लूं। लेकिन वो जो बालिकाएं नहा रही थी, तो पचकन्याओं में अलबेली द्रुपद कुमारी हैं, छिपा कुछ राज है, अपने मन में विचारी है कि भाग करके द्रुपति साड़ी अपने ले आई है और फाड़ करके सैकड़ों टुकड़े उसके बनाई है। एक एक करके टुकड़ी पानी में गिराने लगी, ये लंगोटी मुनि को मिल जाए, भगवान से मनाने लगी। एक एक करके जब सारी लंगोटी बह गई, आखिरत में हाथ में जब एक लंगोटी रह गई, तो ध्यान भगवान का धर के वो भी लंगोटी गिरा दिया। और माया द्वारिकाधीश की कि मुनि ने लंगोटी पा लिया। वही लंगोटी दुर्वासा ऋषि के हाथ लग गई। अपना तन ढके, तन ढा करके किनारे आए। तो वो तो आत्मदर्शी थे, तत्वदर्शी महापुरुष थे। जरा सा ध्यान दिया कि ये लंगोटी कोई लंगोटी नहीं है, ये कोई साड़ी का टुकड़ा ही है ये। तुरंत आंखें बंद किया तो सब दिखाई पड़ा आईने की तरह। बोले, जादुआ देता हूं मेरी आबरू बचाने वाले, कि जादुआ देता हूं मेरी आबरू बचाने वाले, कि तुम्हारी आबरू रखेंगे सुदर्शन वाले। कौन जाने आपते वक्त जब घिर जाएगा, हाय दिया जितना मुझे लाखों गुना तू पाएगा। तो होली तो अजब होती होनी अजब भगवान की, अदुरपति नंगी बनाने को दुशासन ठान ली। तो हार करके द्रौपदी जब आवाज है लगाने लगी, तो बचाने लाज वही माया की सारी आने लगी। भगवान कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी मेरे गुरुजी वो चीज है, इनको आसान न समझना।
तब बोली सरकार ऐसा है कि आग पर दूध खौल रहा है। अरे बोले बस 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 बस, तुरंत चावल डालो, मीठा डालो, मैं आसनी लगाता हूँ, पानी लगाता हूँ, गुरु महाराज के पूजन की व्यवस्था करता हूँ। तब तक इधर गुरु महाराज तब तक 3 आवाज लगा चुके। बोले मसूदन देर क्या? अरे सरकार कुछ नहीं, बस आसनी लगा रहे हो। अरे पागल हो तुम, आसन की बात ना करो, पूजन की बात ना करो, जो कुछ हो तुरंत लेके आओ। बोले सरकार खीर खौल रही, बस ला रहा हूँ। कहा कुछ नहीं, जैसे होता है तुरंत लेके चलियो। बस फिर क्या था, तुरंत भगवान के पतीले को पकड़े, उठा के लाके गुरु महाराज के सामने खड़े हुए। मन ही मन में सोच रहे कि आज गुरु महाराज को क्या हो गया है कि ना अर्घ है, न पाद है, न आचमन है, न पूजन है, कुछ नहीं। ऐसे ही एकाएक गुरु महाराज क्या करें, जो कुछ हो जैसे तैसे तुरंत लेके चले हो। और जैसे भगवान कृष्ण पहुंचे, गुरु जी ने देखा, बोले हाँ खीर, सरकार खीर तैयार है। तैयार है रे, तैयार रही सरकार, एकदम खोल रही। अरे कहा कुछ रे, तुरंत गुरु महाराज ने आदेश दिया कि उसको तुरंत अपने शरीर के ऊपर डालना शुरू कर दो। और डाले नहीं, खोलते हुए खीर को पूरे शरीर में मलो अपने, देर न करो। बस फिर क्या था, गुरु का आदेश सराखो। तुरंत भगवान कृष्ण ने खौलते हुए खीर को उठा करके पूरे शरीर में लगाना शुरू कर दिया। पूरे शरीर में लगाया, देर नहीं की। पूरे शरीर में जब लगा, गुरु जी लग गई, लग गया, हाँ लग गया। खीर खीर खत्म हो गया, अब नहीं है, नहीं। पीछे घूमो, दाएं बाएं। गुरु महाराज ने जब देखा चारों तरफ लग गया है, लग गया है। पैर उठाओ। जब पैर उठाए भगवान कृष्ण, तो देखा पैर का तलवा वैसे रहा। अरे ये दुर्वासा जी महाराज सिर पीट लो, तुमने तो किया करा व्यर्थ कर दिया। मधुसूदन तू ये क्यों भूल जाता है कि जसकेरा के पात में पात, पात में पात, और तस संतन की बात में बात, बात में बात। महापुरुषों के इशारे को समझना आसान काम नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि खीर शरीर के हर अंग में लगाना, कहीं कोई अंग बचने न पावे। अब कृष्ण तू ये क्यों भूल जाता है? 18 दिन के महाभारत में कौरवों की 11 चौड़ी सेना का निशाना अर्जुन होगा, और उस अर्जुन के ऊपर जानते हो एक साथ में हजारों अस्त्र शस्त्र टूटेंगे। चाहे जैसे अर्जुन को खत्म करो, और उस अर्जुन के रथ के सामने तुमको बैठना पड़ेगा। तुम कितनी देर टिक पाओगे? तीनों लोग की निगाह मेरे ऊपर है कि देखे कृष्ण की रक्षा ये कैसे करते हैं। ये तो उनके आध्यात्मिक गुरु हैं। हमें तेरी रक्षा करने के लिए रक्षा कवच बना था, अब तो तेरा पूरा शरीर वज्र का हो गया। तेरे शरीर पर दुनिया का कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं करेगा। लेकिन अफसोस कि तू मेरे इशारे में पूरी तरह से समझने पर गलती कर गया। अब ये तेरे पैर का तलवा वही साधारण शरीर ही रह गया। हो न हो तेरी मृत्यु का कारण अब बनेगा तेरे पैर का तलवा ही बनेगा। पूरे शरीर पर तो अब तुम्हारे संसार का कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर। सुदर्शन चक्र हो, भगवान शंकर का त्रिशूल हो, इंद्र का वज्र हो, कुछ नहीं काम करेगा। लेकिन के पैर के तलवे में तो मामूली सी चोट दोगे, वही तेरे लिए प्राण घातक हो जाएगी। चलो अब तो जो होना था हो गया। जो विधाता की व्यवस्था है वो तो होना ही होना। इतना कह करके और गुरु जी महाराज चले गए। समय गुजरता गया, महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया। जब सारा राजकाज खत्म हो गया, भगवान कृष्ण को हस्तिनापुर से अर्जुन जी महाराज लेकर गए द्वारिकापुरी पहुंचाने। वहां पहुंचाए, समय बीता, कुछ दिन बाद भगवान कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे पेड़ की टेक लगा करके एक पैर के ऊपर एक पैर रख करके विश्राम कर रहे थे। भगवान कृष्ण के पैर में पद्म का निशान था, लाल लाल तलवा दिखाई पड़ा। और झाड़ी की आड़ से जरा नाम व्याधा बह लिया, समझा किसी हिरन का मुंह है, तो छिपके से उसने तीर का निशाना लगा दिया, और वही तीर ला करके भगवान कृष्ण के तलवे में लगी, छटपटाने लगे। तब तक वो बहेलिया बाहर आया।
देखा तो थर थर कांपने लगा। सरकार, मैं अपराधी हूँ, मालिक तुरंत हमको मार दो, तुरंत मुझको मारो। मैं, मालिक आतंकी हूँ, अपराधी हूँ, हत्यारा हूँ, गुनहगार हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, तुम गुनहगार नहीं हो, जो मैं चाहता हूँ, जैसा चाहता हूँ वैसा करवा लेता हूँ। ऐसा है, ये संसार है, ये काल का देश है, यहाँ कोई नहीं बचा है। कर्मों का हिसाब तो सबको देना होगा। किसका खाया है, किसको खिलाया है, किसका लूटा है, किसको लुटाया है, एक एक क्षण की जानकारी धर्मराज के दूत तुम्हारी नोट कर रहे। ऐसा है, त्रेता में मैं राम था और तू बाली था। पेड़ की आड़ से छिप करके मैंने तेरी हत्या की थी। आज द्वापर में तू वही बाली है, बेहेलिया बन करके आया और तीर, झाड़ी की आड़ से तीर चला करके मैंने तुम्हारे कर्मों का बदला पूरा कर दिया। अब तुम जितनी जल्दी हो सके चले जाओ, अन्यथा अर्जुन भी आ रहा हो, तुमको तुरंत मार देगा, छोड़ेगा नहीं। इतना कहने के बाद तुरंत बहेलिया भगवान को प्रणाम किया, अंतिम दर्शन करके चला गया। और उसकी थोड़ी देर के बाद ही भगवान अपने निज धाम को चले गए। तो प्रेमियों, एक छोटी सी कथा थी आपके सामने मैंने कही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को, शुक्ला जी बी का नामक यूट्यूब चैनल है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कि आप कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से सुन रहे हैं, कथा कैसी थी, इसके बारे में कुछ न कुछ टिप्पणी जरूर करिएगा। जय श्री राधे राधे।